सर ये लावारिस ही छोड़ा हुआ है, तनख्वाहों का नाम निशान है, ना कोई ड्यूटी टाइम से आते हैं न जाते हैं। और निजी हॉस्पिटल से कोई कई दर्जे 10 गुना अच्छा ये सेटअप बना हुआ है। और बस ये है कि हम तो बैठे हुए हैं चलाने के लिए। अब ये है कि लाजिमात है, जब सैलरीज वगैरह होंगी, मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह काम करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, जीटीबी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। इस वक्त हम शहर कायद के दूसरे सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। ये कोई निजी अस्पताल नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल शादमान टाउन है, जहां पे जब ये तामीर हुआ तो इसको एक निजी हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। सूरत हाल ऐसी है कि यह हॉस्पिटल किसकी भेंट चढ़ा, किसकी नज़र लगा और क्यों लावारिस हुआ। वार्ड्स की बात की जाए तो इस तरफ वार्ड को देखें तो बेड्स मौजूद हैं, एसी लगे हुए हैं, स्ट्रेचर हैं, ड्रिप स्टैंड्स हैं, लेकिन लावारिस। दूसरे वार्ड की बात की जाए तो ये इस तरफ वाला वार्ड भी जो है वो डेंगी वार्ड बनाया गया है, लेकिन ये वार्ड भी मुकम्मल तौर पे खाली है। बेड्स जदीद किस्म के बेड्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर लावारिस पड़ा हुआ है। वजूहात की बात की जाए तो मुलाजमीन के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से उनको तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी है, जिस वजह से उन्होंने अस्पताल में काम करने से जो वो इनकार किया, जबकि 3 माह से ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है। अस्पताल को कुछ साल पहले NGO के भी जो वो हवाले किया गया था। कुछ मुलाजमीन यहाँ पर NGO के हैं, कुछ मुलाजमीन यहाँ पर महकमा सेहत के हैं। इस अस्पताल के मुकम्मल विज़िट करते हैं, कुछ लोगों से आपकी बात भी कराते हैं, इसके ICU में यूनिट में भी चलते हैं, एमरजेंसी यूनिट में भी चलते हैं और तमाम तर वार्ड्स जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं उन तमाम का आपको विज़िट कराते हैं और तमाम तर तफसीलात आपको दिखाते हैं। आइए। तकरीबन ये तो अभी 7 महीने से है, मगर इससे पहले 3-4 साल पहले से, 5 साल पहले से हर ये 6 महीने बाद बंद हो जाती है गवर्नमेंट के बजट के इशू के हवाले से। तो ये PI और इनके आपस में गवर्नमेंट का कोई बजट का मसला होता है तो नहीं, वो भी इतना ख़ास नहीं हुआ। 1 से 2 साल तक प्रॉपर से सही चला, फिर उसके बाद बजट का इशू आ गया। तो ये तकरीबन 6 साल से इसी बजट का मसला चल रहा है। लावारिस छोड़ा जदीद मशीन है, यहाँ पर बहुत से गरीब लोगों को और बहुत से इलाके को यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ थी। और ये प्राइवेट में भी जो हॉस्पिटल में नहीं है, जो छोटी मोटी हॉस्पिटल में, यहाँ पर अच्छी खासी सहूलत थी, मगर ये कि बजट की वजह से हम खुद 6-7 महीने की सैलरी का हमें इशू है, हमें खुद नहीं मिले। और तकरीबन डेली इसके यहाँ पर 3 से 3.5 हज़ार की OPD है डेली पर डे। तो यहाँ पर अभी OPD ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टर कर रहे हैं OPD, मगर ये कि बजट ना होने की सूरत में अभी बहुत कम है। 2-3 हज़ार 3 हज़ार OPD का फ़र्क पड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूर दराज के एरिया को भी बहुत से फ़ायदे हैं। गोट की आबादी को जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे जो नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बेनिफिट था यहाँ पर। बस ये गवर्नमेंट का ही हाथ है, जो भी सिंध गवर्नमेंट जिस तरह चाहे उसको अब चला सकती है और वो मिल्कियत उन्हीं की है और उन्होंने बजट पास अभी तक पास नहीं किया, जिसकी वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल ये कि अभी कुछ कह सकते होंगे इसके बारे में। अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे काम कर दिए इन्होंने, 15 तारीख का डेट दी है। जी बिल्कुल, ये प्राइवेट की तरह है, बिल्कुल समझ लें आप। सारी सहूलतें हैं यहाँ मौजूद हैं और हर इक्विपमेंट भी पड़े हुए, सब जापानी असेंबल है, कोई लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है सारे। इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग भी यार। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो हमारे मसले मसाइल अलग हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात यहाँ तो अभी अब सुनने में आया है कि सैलरी वगैरह देने की 15 दिसंबर का टाइम दिया है इन्होंने। अब देखो 15 दिसंबर को आते हैं या नहीं आते। इस वक्त हम अस्पताल के जदीद लेबॉर्ट्री सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे भी अगर टेस्टों के हवाले से मशीनरीज की बात की जाए तो देख कर अफसोस हो रहा है कि इतनी जदीद और इतनी महंगी अरबों खरबों रुपए की मशीनरीज यहाँ पे मौजूद हैं और सूरत हाल वही है कि बिल्कुल लावारिस हुआ है। यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे भी जदीद जो वो सेक्शन मशीन्स और माइक्रोस्कोप्स और दीगर जो टेस्ट के लिए ज़रूरी मशीनरीज होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अरबों खरबों रुपये की ये महंगी तरीन मशीनरीज हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो अमला मौजूद है, ना ही इनको इस्तेमाल करने वाला कोई महकमा सेहत का यहाँ पे मुलाजिम मौजूद है। अगर अंदर चल के मज़ीद आपको दिखाऊं तो अंदर जो वो मज़ीद और भी मशीनरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि और महंगी तरीन मशीनरीज़ हैं, जिनके अंदर तमाम तर मशीनरीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से लावारिस छोड़ा हुआ। ये लेबॉर्ट्री सेक्शन है इस हॉस्पिटल का, जो कि तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से मुलाजमिन की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक मशीनरीज़ की बात की जाए तो ये एक मशीनरी इस कदर जदीद और महंगी तरीन मशीनरीज़ है कि ये मशीनरीज़ निजी हॉस्पिटल में भी जो वो देखने से बहुत कम मिलती हैं। ये अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल शादमान टाउन है। यहाँ पे ये मशीनरीज़ बिल्कुल इसी तरीके से लावारिस फेंकी हुई हैं। बात की जाए तो ये ब्लड स्टोरेज यूनिट है। इसकी बात की जाए तो ये आगा खान और दीगर जो निजी बड़े अस्पताल हैं शहर के, वहाँ पर जो वो देखने के लिए मिलते हैं। जबकि इस मशीन की बात की जाए तो ये भी जापान से जो वो मंगाई गई हुई मशीनरीज़ हैं, लेकिन महकमा
सेहत की अदम तवज्जोही की वजह से ये इस वक्त जो वो लवारिस पड़े हुए हैं। ये इसका लेबॉर्ट्री सेक्शन था जहाँ पे तमाम तरह जदीद मशीनरीज मौजूद है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। दीगर वार्ड्स की तरफ चलते हैं और वहाँ का भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। निजी हॉस्पिटल में तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं और हमारे पास तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और निजी हॉस्पिटल से कोई कई दर्जे 10 गुना अच्छा ये सेटअप बना हुआ है। और बस ये है कि हम तो बैठे हुए हैं चलाने के लिए। अब ये है कि लाजिमात है जब सैलरीज़ वगैरह होंगी, मेडिसन वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब फ़ंड नहीं है, पीछे से मामलात ख़राब हैं और ये इस वक्त NICH के बाद दूसरा जो बहुत बड़ा सेटअप है कि जो बच्चों के हवाले से सारी चीज़ों को जो ना यहाँ पर वो किया जाता है। NICU PICU का बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये PICU वार्ड है। यहाँ पर हमारे पास मोनीटर हैं, बाकी जितने भी दूसरी चीज़ें हैं, फाइब्रिलेटर वगैरह जो ना डिफिब्रिलेटर वगैरह हैं, सक्शन मशीन वगैरह सारी सहूलियात वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त लोग परेशान घूम रहे हैं, आरीब करीब जितने भी लोग हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने बग़ैर सैलरीज़ के उन्होंने यहाँ पर ड्यूटीज़ की और अब जो है ना लाजिमात बस हो जाती है और लाजिमात पेट्रोल घर को चलाना, ये सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ती हैं। इतने अरसे से जब वो नहीं कर रहे तो अभी तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 महीने हो गए कि जो ना ये बिल्कुल ही बंद है। बग़ैर सैलरीज़ को हम लोगों ने बहुत कोशिश की। हम तो मुतालबा करते हैं कि एटलीस्ट जो है ना वो फ़ंड्स जो है ना वो रिलीज़ करें ताकि हम तो बैठे हैं ताकि जो ना आवाम नास को और जो ना बच्चों को फ़ायदा हो। इस वक्त बहुत सारी बीमारियाँ, सांस के मसले चल रहे हैं और इसके अलावा जैसे खसरा वगैरह मिज़ल्स के मसले चल रहे हैं। तो ये बहुत ही लोगों के लिए नेमत हैं। इस वक्त जो ना नेमत से कम नहीं है कि जो लोगों को फ़ायदा हो। ये अपना सिंध गवर्नमेंट है, शादमान नंबर 2 सुना, वहाँ पर हम रक्शे वाले खड़े हैं। लेकिन ये 2 महीने से बेचारे कहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे तेल जला के वापस चले जाते हैं। कोई नहीं, वहाँ मोबाइल चल रहे हैं, रंग रली हैं, चाय बिस्किट चल रहे हैं। क्या जी हमारी तनख्वाहें नहीं हो रही हैं? हाँ, प्राइवेट की तरफ बना हुआ है। बिल्कुल जो आ रहे हैं, या तो आप ड्यूटी पे नहीं आओ, ड्यूटी पे भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, मरीजों को वापस भगा रहे हैं, तनख्वाहें नहीं हो रही। सर ये लावारिसी छोड़ा हुआ है, तनख्वाहों का नाम निशान है। ना कोई ड्यूटी टाइम से आते हैं न जाते। हम तो रक्शे वाले, हमें पता है ना। अंदर आप जाएं, वो जी 11A में चले जाएं या 13 नंबर कमरे में जाएं, 12 में जाए, बच्चा मासूम हाथों पे उठाया हुआ है, कोई किसी की सुनता नहीं। अल्लाह के सवा बहाल नहीं कर रहे हैं ना। ये जो है बस बेचारे ये जो गार्ड बैठे हैं ये अपनी ड्यूटी सही दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, बाकी अंदर कोई नहीं सुनता। आए हुए हैं, डॉक्टर भी आए हुए हैं, हमारे बिलावल साहब भी सो रहे हैं, जरदारी साहब वो सो रहे हैं, ऐसी लगे हुए हैं। कौन किसका गरीब का सुनेगा? गरीब दर पदर है सर आजकल के दौर में। बच्चे, हाँ, अब कहाँ से मैं आया हूँ अजूब गोट से, बच्चे को लेके ये रक्शे पे तेल जला के और वापस भेज रहे हैं जी डॉक्टर नहीं है, हमारी तनख्वाहें नहीं हो रही हैं। ये भुट्टो कानून, यहाँ कच्ची आबादी वाले गरीब क्यों आते हैं कि चलो बच्चे का इलाज होएगा, वहाँ तो हमारे खाल उतारते हैं प्राइवेट में, यहाँ सहूलत, यहाँ आओ तो कोई सुनता नहीं। चाय बिस्किट खा रहे हैं, बैठे हैं, मोबाइल टच चल रहे हैं, बस फिर वापस जाओ दोबारा पेट्रोल चला के। बस नहीं सर, जब से मोहतरमा चली गई ना, अब वो हमारी सिंध नहीं रही। मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, मैं सिंधी हूँ। जी, हम थक चुके हैं। आप मेरे बेटे के बराबर हो, सुबह की है तो शाम की नहीं। हक के लाल की अल्लाह ताला दे, कारोबार तो है नहीं पहले, सुना, लेकिन इन्होंने अजाब बनाया हुआ है जी। बच्चे को ले जाओ वापस। यार हम कहाँ से आ रहे अजूब गोट से, पेट्रोल जला के पेट्रोल पे हम कहाँ जाएं? ना उम्मीदी शिकवाई तो है ना, जो मैं शिकवा कर, नहीं उम्मीद नहीं है सर, मैं क्यों कह रहा हूँ इधर। बहाल करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है, सबके लिए, बच्चों के लिए बहाल करना चाहिए। और ये है कि कोशिश होनी चाहिए, छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है कि सारी चीज़ें होंगी तो ये चलेगा ना, तो इस वजह से सबका फ़ायदा है। और आजकल ऐसे मामलत भी चल रहे हैं, बीमारी है, बुखार है, नज़ला, खांसी, बुखार, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। कम से कम ये 4-5-6 महीने हो गए कम से कम जी। नहीं, इंशाल्लाह उनको समझ होनी चाहिए कि ये सारे मामले चलें तो सबको फ़ायदा ही होगा करीब के करीब। जैसे सरदानी है, नई कराची है, सारी चीज़ों बिल्कुल ऐसी हैं माशाल्लाह से, अच्छी चीज़ें हैं, इस्तेमाल वाली चीज़ें ये बच्चों की। इंतज़ामिया की नाअहली की भेंट चढ़ा ये जनरल अस्पताल
आईसीयू भी अपनी असल हालत में मौजूद है, इमरजेंसी भी अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है, जबकि 17 से ज़ायद वार्ड्स के अंदर जदीद बेड्स और तमाम तर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद सहूलियात देने से कासिर है। शहरियों का कहना है और यहाँ जो मुलाजमीन काम करते हैं उनका कहना है कि तमाम तर मशीनरीज़ और वार्ड्स के अंदर अरबों की लागत की जो वो जदीद आलात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस अस्पताल को जो वो इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।